नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के समय में स्वामी अनिरुद्ध महाराज जी हर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि इसकी कथा लगभग हर घर, हर क्षेत्र में टीवी या मोबाइल के माध्यम से चलता ही रहता है, ये देखने को मिलता ही है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझा नामक गांव में हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक जाने माने धार्मिक प्रवचन करता है। अगर आप भक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं तो आपने इन्हें YouTube चैनल या टीवी पर जरूर देखा होगा। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अनिरुद्ध महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन से कईयों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है। इनके प्रवचन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके जीवन के विषय में। अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझा नामक गांव में हुआ है। बचपन से ही इनका मन आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज्यादा रहता था। इसी कारण से इन्होंने अनेकों प्रकार के धार्मिक पुस्तक जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। सबसे बड़ी बात है कि हनुमान चालीसा उन्हें कंठस्थ याद है। अनिरुद्ध आचार्य जी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन चले गए, जहां इन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। अनिरुद्ध महाराज जी को बचपन से ही गाय की सेवा करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए गाय को माता की उपमा देते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज का परिवार अनिरुद्ध आचार्य फैमिली सन। अनिरुद्ध महाराज के परिवार में उनके माता पिता, जिसमें इनके पिताजी का नाम श्री अवधेशानंद गिरी जो भागवताचार्य रहे हैं, लेकिन इनके माता जी की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की स्कूली शिक्षा दीक्षा बहुत ही कम है। बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाए। अनिरुद्ध महाराज बचपन से ही वृंदावन आकर संस्कृत में अध्ययन किया। इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी शिक्षा गुरु संत गिरिराज महाराज जी के शरण में ली है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का मन बचपन से ही अध्यात्म की ओर रहा है, इसलिए वो वृंदावन आ गए और अपने गुरु के शरण में इन्होंने अनेकों प्रकार के हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक और भक्ति गायन के तौर पर शुरू किया। और आज के समय में YouTube और बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों के समक्ष भागवत कथा का प्रवचन करते हैं, और जहां इनका कथा वाचन होता है वहां लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण लोगों को कथा वाचन के 5-6 घंटे पहले भागवत कथा स्थल पर पहुंचना पड़ता है, तभी कथा का आनंद ले पाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं ताकि लोग दिशा भ्रमित ना हो सके। इसी के साथ लगातार गौमता की रक्षा में भी स्वामी जी तत्पर रहते हैं। इस दुनिया में सभी धर्म में रहने वाले लोगों को अपने धर्म के सिद्धांत और उनके विचारधारा के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी तो आप अपने धर्म के प्रति समर्पित रह पाएंगे। ऐसे में अनिरुद्ध महाराज हिंदू धर्म में निवास करने वाले लोगों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हिंदू धर्म का जो भी पुरातन इतिहास और धार्मिक मान्यता उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म से जुड़े हुए अच्छी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर सके। पंडित अनिरुद्ध महाराज जी अपने कथा के माध्यम से लोगों को ईश्वर के प्रति समर्पित होने की भी प्रेरणा देते हैं, इसलिए उनका धार्मिक कार्य करने का क्षेत्र काफी व्यापक और उद्देश्यपूर्ण है। स्वामी जी का आज बहुत बड़ा नाम हो गया है, उसी के साथ बहुत से स्थलों में लगातार इनकी कथा की बुकिंग वर्षों पहले हो जाती है। अगर देखने जाए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सालाना नेट वर्थ कितना है हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य आज के समय में जाने माने और पॉपुलर भागवताचार्य में से एक है, और भागवत कथा की बात करें तो 7 दिनों तक इसकी कथा चलती है। अगर इसकी भागवत कथा कराना होता है तो 2-3 महीने पहले बुक कराना पड़ता है, और इसकी फीस के बारे में एकदम सही जानकारी चाहिए तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी महाराज जी अपनी फीस का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। स्वामी जी अनिरुद्धाचार्य की टीम हर जगह एक्टिव रहती है, तो इसको कांटेक्ट करने के लिए आप इसके सोशल मीडिया में भी जा सकते हैं, या फिर आप इनको मोबाइल नंबर और ईमेल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इससे संपर्क कर सकते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपना YouTube चैनल अपने जन्मदिन के 2 दिन पश्चात सितंबर 29, 2017 को शुरू किया था। आचार्य जी 600 से भी ज्यादा कथाएं देश विदेश में कर चुके हैं। इन्होंने गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम भूई माताओं के लिए शुरू किया है। अनिरुद्ध महाराज जी की ज्यादातर कमाई वृद्ध माताओं की सेवा में चली जाती है। स्वामी जी के पिताजी एक मंदिर में पुजारी थे। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इन्होंने बचपन से ही धार्मिक क्षेत्र में काफी ध्यान दिया और बचपन से ही भगवत गीता, रामायण आदि चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और आगे चलकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। श्री अनिरुद्ध महाराज और रोचक बात करें तो इनका परिवार पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, जिसमें इसके पिताजी श्री अवधेशानंद गिरी भागवताचार्य हैं।
स्वामी अनिरुद्धाचार्य की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में वृद्ध और बूढ़े लोग इनके दीवाने हैं। उसी के साथ आज के नौजवान भी इनके प्रवचन भागवत कथा को काफी ज्यादा सुनने में रोचकता दिखाते हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य की और रोचक बातें करें तो अभी के समय में सबसे जल्दी ख्याति प्राप्त करने वाले धार्मिक क्षेत्र में इनका नाम आता है। अनिरुद्धाचार्य जी की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में लगभग आपको हर जगह, हर घर में कोई न कोई जगह आपको इसकी भजन टीवी में, मोबाइल में या फिर और माध्यम से आपको देखने को मिल ही जाएगा। नौजवानों में रोचकता का सबसे बड़ा कारण है कि अनिरुद्धाचार्य भागवत कथा के साथ साथ मोटिवेशन भी काफी ज्यादा अपनी कथा में शामिल करते हैं, जिसके कारण आज हर लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं। इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि स्वामी जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम में बूढ़ी माताओं के लिए दान करते हैं। इस संस्था को इन्होंने 2016 में शुरू किया था। स्वामी जी की और सबसे बड़ी रोचक बात करें तो ये गाय बैल के काफी ज्यादा प्रेमी है। बचपन में जब छोटे थे तो स्वामी जी गाय को चराने के लिए चले जाते थे, जिससे इनका लगाव और बढ़ता गया और ये लगाव आज भी देखा जाता है।